भी धर्म को अगर देखा जाए तो कोई भी धर्म के असली सिद्धांत एक जैसे ही होते हैं। कोई धर्म हमें बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म हमें बुरे कर्म करना नहीं सिखाता है, पाप करना नहीं सिखाता है। असली हर धर्म के सिद्धांत एक जैसे हैं। फिर ये धर्म अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि ये महान आत्माएं जिस समाज में गए थे, उस समाज में उन्होंने कुछ बातें देखी और उन बातों के हिसाब से उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए। वो प्रचार अलग अलग थे, इसलिए ये बंटवारा हो गया, मेरा धर्म तेरा धर्म। बाकी धर्म तो अच्छा ही सिखाता है। धर्म कभी किसी को बुराई सिखाता नहीं है, बुरा आचरण नहीं सिखाता है। लेकिन इन लोगों के जो प्रचार थे वो अलग अलग थे। जैसे जहां इब्राहिम गए थे उस समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उस समाज में मनुष्य जीवन के लिए कोई सिद्धांत नहीं थे, तो उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए जो आज भी उनके पवित्र धर्म पुस्तक में लिखे हैं। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने उस बात को समझा नहीं। इसी तरह महात्मा बुद्ध जहां गए थे वहां उन्होंने दो बातें देखी जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। कौन सी दो बातें? पहली बात यही देखी कि मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है, और दूसरी बात देखी कि मनुष्य के कर्म भ्रष्ट होने लगे हैं। तब उन्होंने अपने प्रचार में यही कहा, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो और कर्म अच्छे करो, कर्म ही धर्म है। कर्म का प्रचार किया, कर्म को अच्छा करने का प्रचार किया। ये महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स रही। लेकिन अफसोस फार ईस्टर्न दुनिया के अंदर देखा जाए, महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं लेकिन महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं, है ना? जैसे भारतवासी गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं। ऐसे गली गली में महात्मा बुद्ध के मंदिर जरूर मिलेंगे लेकिन महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं। आज भी अगर कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं लोग? क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? जो दुनिया के कोई नहीं खाते ना, वो ये लोग खाते हैं, है ना? आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता? कुछ समय पहले मेरा हांगकांग चाइना तरफ जाना हुआ था, और जैसे बम्बई की चौपाटी बहुत मशहूर है, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर थी एक समय में। अभी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, लेकिन एक समय में थी। तो मेरा एक कार्यक्रम था आइलैंड पर, तो गाड़ी पार्क करके हम बोट लेना था, तो 10 मिनट उस चौपाटी से गुजरना पड़ा। तो 10 मिनट जब उस चौपाटी से गुजरे तो वहाँ का जो नज़ारा देखा मुझे कभी भूलता नहीं है। कहाँ देखा? लंबे लंबे रंग बेरंगी सांप लटक रहे थे, है ना? उसको तवे पर रख के फ्राई किया जा रहा है, लोग बड़े चाव से खाते। चाइना में लोग घर में खाना नहीं बनाते, इसलिए उनका किचन जो है बहुत छोटा होता है। घर में फ्लैट जो होता है, रूम्स अच्छे होते लेकिन किचन सबसे छोटा, एक पेंट्री जैसा होता है, खाली चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि खाना वो घर में बनाते नहीं हैं, बाहर ही खाते हैं। तो लोग खास खाने के लिए बाहर जाते हैं तो चाव से खाते हैं। कहाँ देखा तो बड़े बड़े खेखड़े तले जा रहे थे, कहाँ देखा तो बिच्छू की सब्जी बनाई जा रही थी, कहाँ देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। तो तब मुझे महसूस हुआ कि महात्मा बुद्ध ने क्यों प्रचार किया था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस ये लोगों ने समझा ही नहीं, है ना? और आज तो इंटरनेट के माध्यम से
आप सारी दुनिया के अंदर देख सकते हैं, ताइवान के अंदर कहा जाता मनुष्य के बच्चे को 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है $2000 में। और वो छोटे से बच्चे को किस तरह बेक किया जाता है, फ्राई किया जाता है। और आज मनुष्य ऐसा हैवान बन गया है, प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है ही नहीं, लेकिन मनुष्य अपने बच्चे को खाने में भी हिचकिचाता नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये बच्चों के ह्यूमन राइट्स कहाँ गए? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? तो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। और इसी तरह जहां जीसस गए थे उस समाज की व्यवस्था कैसी थी? उन्होंने भी 2 बातों को देखा जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। कौन सी 2 बातें देखी? कि मनुष्य जीवन में इतनी नफरत है, मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत है। और दूसरी बात देखी कि मनुष्य जीवन में इतना झूठ व्याप्त हो गया है। तब इन्हीं 2 बातों पर उसने प्रचार आरंभ किया कि प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। प्रेम और सत्य को ईश्वर के बराबर का दर्जा दे दिया, ये 2 वैल्यूज को। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने इस बात को समझा नहीं और प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया? उसी को क्रॉस पर चढ़ा दिया। कितना नफरतपूर्ण व्यवहार करके उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया। सारी दुनिया के सामने ये प्रत्यक्ष कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते हैं तो बाकी किसको बख्शेंगे, है ना? और इसलिए जहां पर भी गए थे मर्चेंट्स के हिसाब से दुनिया में, लेकिन वहां जाने के बाद झूठ और नफरत के बीज बोए और उस देश का सारा राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, नफरत के बीज बोए, देश के टुकड़े किए, नॉर्थ साउथ कहाँ, ईस्ट वेस्ट कहाँ, 2 देश ही बना डाले हैं। और नफरत के बीज ऐसे बोए जो कोई बात पर समाधान ही नहीं होता है। क्योंकि कारण हो तब तो निवारण हो, कारण ही नहीं तो निवारण कहां से होगा?